आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अधिनियम का स्वरूप दिया गया है और ये लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान करता है। ये 15 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा और इसमें जो अधिनियम बना था इसमें प्रावधान था कि परिसीमन के बाद से इसको लागू किया जाएगा, परंतु अभी परिसीमन नहीं हुआ, अभी जनगणना चल रही है। हाल ही में सरकार ने प्रयास किया है कि इस अधिनियम को 2029 से ही पारित कर दिया जाए, जिससे कि जो लोकसभा के चुनाव है उसमें 33% महिलाओं की सीट आरक्षित हो जाए, जिससे महिलाओं की सीट बढ़ करके 273 के आसपास हो जाएगी। और प्राचीन काल से ही महिलाओं का राजनीतिक योगदान रहा, चाहे अपाला, घूसा, मुद्रा, लोपा जैसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने सभा समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं में काम किया है। ये भारत का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। महिलाओं ने अपनी महत्वाकांक्षा को हर समय प्रदर्शित किया है। जब हम देखेंगे मध्यकाल में भी हम देखते हैं तो गोंडवाना की शासिका थी, रानी रुद्रमा देवी थी, ककती वंश की थी। उन्होंने वो एक महिला थी और पुरुष का वेश धारण करके शासन सत्ता चलाती थी। इसी तरीके से रजिया सुल्तान का शासनकाल देखते हैं, उस मध्यकाल में जब पर्दा प्रथा इतनी ज़्यादा थी, उन्होंने उसको त्याग करके और शासन व्यवस्था चलाया था। और स्वतंत्रता आंदोलन जब आया, स्वतंत्रता आंदोलन के समय महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दी। इवन संविधान के निर्माण में 15 महिलाएं थीं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जत्थे महिलाओं ने इसमें भागीदारी लिया था। और चाहे वो मदिरा की दुकानों पे, चाहे वस्त्र की दुकानों पे वो धरने प्रदर्शन किया और हर तरीके से स्वातंत्र की चेतना जब घर घर तक पहुंचाया। उसके बाद से जब हमारा संविधान लागू हुआ, लगातार महिलाओं ने संसद में अपनी प्रतिभागिता, जो हमारे देश में सहभागिता को प्रदर्शित किया है। हमारे देश में अभी तक 15 मुख्यमंत्री हो चुके। इवन मुख्यमंत्री मायावती जैसी, जो कि एक दलित वर्ग से आने वाली महिला, वो मुख्यमंत्री बनी। आज तक ब्रिटेन या किसी भी पश्चिमी देश में किसी भी शासन सत्ता में संचालन के लिए कभी भी कोई महिला को अधिकार इस तरीके से उच्च पदों पर नहीं मिला। लेकिन भारत में दो बार राष्ट्रपति के पद पर महिलाओं ने सुशोभित किया है। और हमारे देश में एक प्रधानमंत्री जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभी अब चंद्रयान मिशन जो जारी किया गया, चंद्रयान मिशन जो भारत ने लॉन्च किया था, उसमें भी महिलाओं ने अपनी भागीदारी दी थी। इस तरीके से अभी आईसीसी वर्ल्ड कप को जीत करके महिलाएं आई हैं। हम देख रहे हैं स्टार्टअप के क्षेत्र में काफ़ी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। इंदिरा नूई हुई, बिजनेस में काफ़ी महिलाओं ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे काम कर रही हैं। और खेल के क्षेत्र में तो हमारी महिलाओं ने परचम लहराया ही है, चाहे वो पीवी सिंधु हो, चाहे साइना नेहवाल हो, चाहे मैरी कॉम हो। सबके सहयोग की, सबके उत्साह ऊर्जा को हम नमन करते हैं। और जब ये राजनीतिक स्तर पर जब 33% महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा, तो उसके बाद से जो परिदृश्य बनेगा वो बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव रहेगा, जिसमें नई महिलाओं का नेतृत्व होगा। ये वंदन है नारी शक्ति का, ये वंदन है शिक्षा और विज्ञान के अंबर में उसकी ऊंची उड़ान को। ये बंधन है उसके अदम्य साहस और बढ़ते आत्मविश्वास को। ये बंधन है उसके स्वाभिमान और आत्मसम्मान को। महिलाओं के सपनों की गारंटी देने वाला यह अधिनियम हम लोगों को एक गौरवान्वित क्षण दे रहा है, जिससे न केवल महिलाएं 2047 तक विकसित भारत के सपने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी दे सकती हैं, बल्कि इसके प्रतिनिधित्व के माध्यम से और अब समानता के दृष्टिकोण से वैश्विक स्तर पर, चाहे वो विश्व आर्थिक फोरम में अपनी विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक, जो कि वर्तमान में भारत की स्थिति 131 से 146 देशों में दयनीय स्थिति है, उसमें सुधार होगा। हम वैश्विक स्तर पर विश्व नेतृत्व के रूप में महिलाओं की समानता के दृष्टिकोण का परचम लहरा पाएंगे और विकसित भारत का जो विजन है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे एक न केवल समावेशी लोकतंत्र का विकास होगा, संघीयता का ढांचा मजबूत होगा, बैलेंस होगा, रीजनल बैलेंस की स्थिति आएगी। और जब महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगे तो उससे समानता का दृष्टिकोण आगे आएगा। हमारे संविधान में दिए गए अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, या प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की जो बात की गई है, अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी और अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में महिलाओं के अधिकार अब शामिल हो जाएंगे, जिससे
हम आजकल देख रहे हैं महिलाएं हर क्षेत्र में, जैसे कृषि के क्षेत्र में कृषि का महिलाकरण हो गया है, मनरेगा जैसे जो योजनाएं हैं उसमें 55% तक महिलाओं की भागीदारी हुई है। अभी हम ऑपरेशन सिंदूर में देखे हैं कि सोफिया कुरैशी जी ने फाइटर प्लेन जला करके फाइटर प्लेन का संचालन किया था। और जब महिलाएं आएंगी राजनीति में तो इससे न केवल निर्णय निर्माण में, नीति निर्माण में उनकी क्षमता का अपब्रिंगिंग क्षमता उनकी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि अवसरों का सृजन होगा। महिलाओं की दिशा एवं दशा का महिलाओं की दशा एवं दिशा आगे बढ़ेगी और उनके सशक्त उदय होगा। उनके प्रतिनिधित्व से एक नई सोच आएगी, नवाचारी प्रवृत्ति आएगी और महिलाएं घरों से निकल, उनका आत्मबल बढ़ेगा। घरों से निकल करके जो महिलाएं हैं वो राजनीतिक स्तर पर निर्णय निर्माण में अपनी भागीदारी देंगी। लोग जो संवाद होगा उसमें मतलब नीति निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। समावेशी विकास होगा, सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 5 की प्राप्ति होगी। लोकतांत्रिक मूल्यों का लोकतांत्रिक संवाद होगा। जो महिला आधारित बजट आएंगे, जैसे अभी महिला जेंडर आधारित बजट आता ही है, तो महिला आधारित बजट आएंगे जो महिला पे आधारित स्पेसिफिक दृष्टिकोण से महिला की चाहे स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में उनकी प्रगति के लिए एक नीति निर्माण और नीति के संचालन के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये एक संरचनात्मक बदलाव है और जिससे एक क्रांतिकारी विचारधारा महिलाओं की जो हमने देखा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जो लागू हुआ, उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण पंचायती राज और नगर पालिकाओं में दिया गया, जिससे ग्रामीण विकास में महिलाओं ने अपना परचम लहराया हुआ है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और अन्य विकासात्मक कार्यों के माध्यम से लोकल स्तर पर वो योगदान, स्थानीय स्तर पर योगदान दे रही हैं, जिससे अब जब संसद में वो जाएंगी तो उनकी आवाज़ बुलंद होगी, अपना योगदान देंगी, जिससे कानून का मतलब उनका एक रचनात्मक बहस आएगा, जिससे समानता और समतापूर्ण समाज का निर्माण होगा। और जब महिलाएं आएंगी तो उससे उनके सभी वर्गों के आत्मगौरव, आत्मसम्मान और उनका संरक्षण और संवर्धन होगा। विकसित भारत का सपना पूरा होगा। पूरे देश के लिए एक गौरवान्वित क्षण है और जिससे न केवल इससे भारत में ही बल्कि सभी पूरे विश्व में हमारा परचम लहराएगा। महिलाओं ने बहुत ही योगदान दिए हैं और एक सशक्तिकरण, एक आत्मसम्मान, एक मील का पत्थर साबित होगा महिलाओं के लिए ये योजना, और महिलाओं के लिए योजना मील का पत्थर साबित होगा।